हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी अंकुर वर्ग बुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 26 चलेगा, 25वां हो चुका है। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपने सप्ताह की तरफ। देखिए, सप्ताह 26 पाठ 19। पाठ का नाम क्या है बेटा? छोटी सी प्याऊ। प्याऊ का मतलब होता है पानी, मतलब किसी की प्यास बुझाना। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। देखो, पहले मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या लिखा है? जैसे कि प्याऊ, लोग, है ना, प्याऊ, पानी, घड़ा, शब्द, काफ़ी चीज़ें हैं। घर में पानी भरने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है, ये आप खुद से लिखेंगे। जैसे कि बाल्टी है, घड़ा है, जो भी है आप खुद से लिखेंगे। ठीक है। कवि श्री हरीश दुबे से कहते हैं कि तेज धूप में जब राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। चौराहे या किसी मोड़ पर काले मटके रखकर उन पर गीला कपड़ा डालते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रखा रहे। हर आने जाने वाले को ठंडे जल से राहत मिलती है। कहीं पे बाबा, कहीं पे माई जल पिलाते हैं। जल की बूंद बूंद कीमती है, प्यास बुझाना बड़ा पुण्य का काम है। पानी को व्यर्थ ना फैलाएं क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है बेटा। लोगों का गला प्यास से कब सूखता है? कब सूखता है बेटा? तेज धूप में, है ना। मटके पर गीला कपड़ा क्यों रखते हैं? जिससे पानी ठंडा रहे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। रास्ते पर चलने वाला राहगीर, पानी भरने की जगह पनघट, भलाई का काम पुण्य, गर्मियों में पानी पीने के लिए रखे मटके प्याऊ। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताओ। शब्दों को एक वाक्य में बोलिए और लिखिए। कपड़ा, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। प्याऊ, प्याऊ का मतलब क्या है? प्याऊ प्यास बुझाती है। प्याऊ प्यास बुझाती है। व्यर्थ, पानी को व्यर्थ ना करें। ठीक है। पुण्य, पानी पिलाना पुण्य का काम है, पुण्य है। मटका, मटके में पानी है। ठीक है बेटा, इतना हो गया आपका। तो हम सब आगे चलते हैं फटाफट। राहगीरों को गर्मी में क्या परेशानी होती है? पानी की। ठीक है। प्याऊ में पानी किस बर्तन में रखा जाता है? मटके में, काले मटके में। ठीक है, काले मटके में। ठीक है बेटा, आगे चलें। मटके पर 3-4 वाक्य लिखिए। जैसे मटका मिट्टी का है, मटका मिट्टी का होता है, और मटके में पानी भरते हैं, मटके में पानी भरते हैं। और लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मटके में पानी ठंडा रहता है, मटके में पानी ठंडा रहता है ना। इस प्रकार से लिख लेना आप। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। गांव के लोग पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं? कहाँ कहाँ से लाते हैं बेटा? गांव के लोग कुएं से पानी भरते हैं। आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है बताओ जरा। पानी की कमी किस मौसम में होती है? गर्मी में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे दिन पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या है? जैसे कि पानी, मेहमान और घर, काफ़ी चीज़ें हैं। आप पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं? देखो बेटा, पीने में, है ना, खाने में और नहाने में, काफ़ी चीज़ों में पानी का उपयोग किया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। प्यास बुझाना पुण्य का काम है। कैसे बेटा? किसी की प्यास बुझाते हैं ना तो बहुत पुण्य होता है, बहुत किसी की मदद करना अच्छी बात होती है। ठीक है, उससे पुण्य मिलता है। मटके किस किस रंग के होते हैं? काले और लाल। ठीक है, आगे चलते हैं। तेज धूप में जब पथिकों का कंठ सूख जाता है। देखो बेटा, धूप भी हो गया और कंठ भी हो गया। अब कहीं पे बाबा और कहीं पे माई देते भर भर कल से, भर भर कल से। पुण्य बड़ा है, प्यास बुझाना बूंद बूंद है पावन।
फिर है व्यर्थ ना बहाए पानी कहलाता जल जीवन। ठीक है बेटा, हो गया। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो जल्दी से। चलो चलिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन है? कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बेटा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है ना। सोने का काम कौन करता है? सोने का सुनार। और लोहे का काम कौन करता है? लोहार। और खेत जोत कर फसल कौन उगाता है? किसान। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब। तो चलिए आगे चलते हैं। गर्मी के दिनों में पथिकों की सेवा करने के लिए लोग क्या करते हैं? जगह जगह प्याऊ रख देते हैं, है ना। रास्ते में चलने वालों को क्या कहते हैं? राहगीर। प्याऊ में कौन कौन से बर्तन रखे जाते हैं? प्याऊ प्याऊ में मटका रख सकते हैं आप, लाल या काला कोई सा भी, और कलशा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आपको याद है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, प्याऊ के बारे में अपने मन से 3-4 वाक्य लिखिए बेटा। प्यास के बारे में, प्याऊ के बारे में आप अपने मन से लिखेंगे। यहाँ पे 3 लाइन खुद से लिखेंगे आप। जैसे कि हमें रास्ते में हमें जगह जगह प्याऊ रखनी चाहिए, प्याऊ से प्यासों की प्यास बुझती है, इस तरीके से आप खुद लिखेंगे। ठीक है, चलिए। दुकान में भीड़ क्यों थी? क्योंकि वहां दुकान में क्या थे? मटके थे, काले और लाल मटके रखे थे, अच्छे अच्छे। दुकान कौन चला रहा था? एक महिला। दुकान में क्या क्या रखा था बेटा? लाल और काले मटके, और एक सुराही भी रखी थी, और सुराही सुराही। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरे दिन पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो बोर्ड से देखकर हम इनको लिख लेते हैं। क्या क्या है देखिए, जैसे कि है पानी है, व्यर्थ है, बचाना है, नल है, काफ़ी चीज़ें हैं। आपके स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है बेटा? यहाँ पे लिख के बताओ जरा मुझे, कहाँ से आता है? प्याऊ अधिकतर कौन से रास्तों में लगाई जाती है बेटा? जहाँ पर कोई जगह ना हो पानी की, जहाँ पर सुनसान सी जगह हो, है ना, जहाँ बहुत सारी धूप हो, पेड़ वेड़ ना हो। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? राहगीरों के लिए, राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि बेटा ये बहुत पुण्य का काम होता है ना। आगे चलते हैं। 4 रास्तों के मिलने की जगह क्या होती है बेटा? चौराहा। प्यास बुझाने की जगह प्याऊ। फिर है एक विशेष प्रकार का घड़ा, कलशा। सेवा करने वाला, सेवक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छाट के लिखना है, मतलब कि औरत कौन है, आदमी कौन है। तो पहले है पुल्लिंग। देखो बेटा, बिल्ली, बिल्ली कौन है? स्त्रीलिंग है, तो उसको नीचे लिखो, बिल्ली एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, भाई, भाई कौन है? पुल्लिंग। चीता, चीता भी पुल्लिंग है। भैंस, भैंस कौन है? स्त्रीलिंग। ठीक है, नानी, नानी कौन है? स्त्रीलिंग। गाय कौन है? स्त्रीलिंग। और मामा है पुल्लिंग, तो उसको ऊपर लिखेंगे बकरी, बकरी भी स्त्रीलिंग है, बकरी। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम। चलिए, कलसा किसे कहते हैं? एक मटका होता है उसे। ठीक है, प्याऊ से किसे राहत मिलती है? राहगीरों को। ठीक है, पानी बचाने के 3-4 लाइन लिखो बेटा। पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करते हो? बताओ बच्चों, पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करते हो? ये आप खुद लिखोगे। ठीक है, पानी आप कैसे बचा सकते हो जरा मुझे लिख के बताओ। बारिश के पानी को कैसे जमा कर सकते हैं बेटा? गड्ढा करके, छत पे टैंक वैंक बना के, है ना। बारिश होने पर बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं? गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी। क्या गेम खेलते हैं बेटा बच्चे? गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी। ठीक है, आगे चलें अब हम। ये आप खुद से करेंगे। हम चौथे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से दिखकर लिखिए। जैसे कि गांव, शहर, नदी, काफी चीजें हैं। गांव, शहर, नदी, ये ना, गांव, शहर, नदी, बाढ़। नदी में अधिक पानी किस मौसम में रहता है बेटा? बरसात में। ठीक है, बरसात में ज्यादा पानी भर जाता है। आगे चलते हैं। गर्मियों में जानवरों को भी ज्यादा प्यास लगती होगी भाई? हाँ लगती है, क्यों नहीं लगती। पक्षी पानी कहाँ से पीते हैं? तालाब से या झरना से, है ना, पीते होंगे इन सब से। चलिए, मिलाना इन्हें माता पिता, बहन, भाई, काकी, काका, चाची, चाचा। ठीक है, आगे चलते हैं।
नदी, हम नदी पर नहाने जाएंगे। मछली, तब क्या लिखेंगे? तालाब में मछली है। तालाब, तो फिर से इसे लिख दीजिए, तालाब, तालाब में मछली है। बारिश, बारिश का आप क्या लिखेंगे? बारिश हो रही है। ठीक है। फिर टंकी, टंकी में लिख दो, टंकी में पानी है। ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। किसकी प्यास बुझाना क्या है? किसी की प्यास बुझाना क्या है बेटा? पुण्य। किसी की प्यास बुझाने का काम क्या है? पुण्य। पानी की बूंद बूंद क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्यासा कुआं वाली कहानी लिखिए। बेटा आपने प्यासा कुआं वाली कहानी याद है आप सबको? वैसे तो याद होगी, पर मैं लिखवाऊँ क्या? बहुत बड़ी है, चलो लिखवा देती हूँ। एक कोए को बहुत प्यास लगी थी, यहाँ से लिख देती हूँ मैं छोटा छोटा। एक कुआं को प्यास लगी थी, उसे एक मटके में पानी दिखाई दिया, लेकिन पानी बहुत कम था, है ना। कुआं ने घड़े में पत्थर, कुआं ने घड़े में पत्थर डाल डालकर पानी ऊपर कर लिया। जब उसने पत्थर डाले ना बेटा, तो पानी ऊपर आ गया। फिर कोई ने पानी पी लिया। फिर कुआं ने, यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, कुआं ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। ठीक है बेटा, इतना आप छोटा छोटा लिखेंगे ना तो आ जाएगा आपकी 3 लाइन में। ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ। गांव के तालाब में क्या था बेटा? कमल के फूल और सिंगाड़े लगते थे उसमें फल। उस तालाब में क्या लगता था बेटा? कमल के फूल, कमल के फूल और सिंगाड़ा। सिंगाड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो, आपको कैसे लगते हैं बताओ मुझे कमेंट करके ज़रा, या आप खुद से करेंगे। आगे चलते हैं हम। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पानी है, स्वाद है, झील है, स्रोत है। ठीक है, किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। सबको पता है बेटा, गंगा और यमुना, और जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हैं आप, है ना। जल ही जीवन है, कैसे? क्योंकि बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, आप पानी नहीं पियोगे तो 2-4 दिन में मर जाएंगे। आपके पास बोतल में पानी, अगर कोई प्यासा आपसे पानी मांगे तो आप क्या करोगे बताओ बेटा? आप खुद से लिखो, आप पानी दे दोगे या नहीं दोगे उसे? चलिए लिखते हैं, मटके झटके लटके खटके। ऐसे ही मटका, मटका का झटका, लटका और खटका। ठीक है। प्यासा का आसा, निराशा और जिज्ञासा। ठीक है। और लिख लो, नल का तल, दल, थल। ठीक है बेटा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया है तो पहले फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना नाम बताइए मुझे। चलिए, पत्थर कहाँ था? पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था, उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई तो वह गिरने ही वाला था। तो पत्थर कहाँ था बेटा? गली पर। ठीक है। पिंकू क्यों गिरने वाला था? पत्थर से टकराने के कारण। दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटा दिया भाई? दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटा दिया? तई लेके कोई और गिर ना जाए, है ना, क्योंकि कोई और, एक सेकेंड दोबारा लिख देती हूँ, जिससे कोई और गिर ना जाए। ठीक है, जिससे जिससे कि कोई गिर ना जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। पोस्ट कार्ड पर अपने घर का पता लिखिए। देख बेटा, अपने यहाँ माता पिता के बारे में 2 लाइन लिखें, एक मम्मी के बारे में एक पापा के बारे में अच्छी अच्छी।
पाने वाले का पता, ये किसके लिए भेज रहे हो आप उसे लिखें, पिन कोड लिखें और आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं पोस्ट कार्ड में वो लिखें, किसके लिए भेज रहे हो आप। ठीक है, तो सूचना किसे दी गई थी, विद्यार्थियों को। बाल सभा का आयोजन कब हो रहा है बेटा, 26 तारीख को, 26/11/2022। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे आप खुद करेंगे। हम अगले दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे कि प्याऊ, कविता, पंक्ति, उपयोगी, काफी चीजें हैं। ठीक है, छोटी सी प्याऊ कविता की 2 पंक्ति लिखी है। आपकी जो छोटी सी प्याऊ वाली कविता है ना, उसकी 2 लाइन लिखनी है कविता की। ठीक है, ये आप खुद से लिखेंगे। और यहाँ पर 1 लाइन लिखनी है, वो भी आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, और मिट्टी से बनने वाली 5 चीजें बेटा कौन कौन सी है, जैसे कि दिया, घड़ा, चूल्हा और मूर्ति बनाई जाती है ना। चलिए इसे करते हैं। एक पथिक बहुत प्यासा था, फिर उसने दूर एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक प्याऊ बनी थी। क्या बनी थी बेटा, प्याऊ बनी थी। चबूतरे पर एक प्याऊ बनी थी, उसमें एक बूढ़ी माँ बैठी थी, है ना, बूढ़ी माँ बैठी थी, जो राहगीरों को पानी पिला रही थी, पानी, है ना। बूढ़ी माँ बारी बारी से सबको पानी पिला रही थी, सबको। फिर अपनी बारी आने पर पथिक ने पानी पिया, पथिक, और पानी पीकर वह आगे चला गया, पीकर। ठीक है बेटा, हो गई पूरी लाइन। तो आगे चलते हैं। तेज धूप में क्या होता है, कंठ तर रहता है, नहीं। गला तर रहता है, नहीं। केट सूखता है, नहीं। गला सूखता है। क्या होता है बेटा, जो आपका कंठ है वो सूखता है। ठीक है, ये वाला। प्याऊ पर हम क्यों जाते हैं, पानी पीने के लिए। ठीक है, नहाने के लिए थोड़ी नहीं जाते हैं, कपड़े धोने के लिए भी नहीं जाते, पानी भरने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य बोलिए और लिखिए। प्याऊ, राहगीर प्याऊ से पानी पीते हैं। सेवक, सेवक का क्या लिख लेंगे, जैसे राम सेवक है। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा का क्या लिखेंगे, साफ कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जीवन, जल ही जीवन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अपने प्याऊ से कभी किसी को पानी पिलाया है बेटा, आपने कभी किसी से पानी पिया होगा तो इसके बारे में आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। क्या आपको पानी पिलाया है किसी ने। प्याऊ कौन लगाते हैं, भले लोग। कौन लगाते हैं बेटा, जो भले लोग होते हैं, है ना। समझ के साथ, मतलब आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हैं उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, चलिए। मछली जल की रानी है, ये कविता तो आपको याद होगी, इसे लिखिए। आपको कविता याद होगी, सबको याद है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो ये कहानी आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, ये कविता। चलिए, दिया गया निमंत्रण किसके बारे में है बेटा, घर के बारे में। कार्यक्रम कब और किस समय का है, कार्यक्रम 22 तारीख का है, दोपहर 2 बजे का। आयोजन किस स्थान पर हो रहा है, ये रहा स्थान का नाम, पलास सिटी। दूसरी लाइन और मकान नंबर 41। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, मकान नंबर 41 भोपाल। ठीक है, ये पूरा आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इस निमंत्रण पत्र में कार्यक्रम किस दिन का है बेटा, 22 दिसंबर 2022। ठीक है, हो गया इतना। तो आगे चलते हैं, ये आप खुद से करेंगे। और आज तक की आपकी वीडियो इतनी थी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो।